सत्य ना तो नया है ना ही पुराना। जो नया है वो पुराना हो जाता है। जो पुराना था पुराना है वो कभी नया था। जो नए से पुराना होता है वो जन्म से मृत्यु की तरफ जाता है। सत्य का ना कोई जन्म है ना कोई मृत्यु है, इसलिए सत्य ना पुराना हो सकता है और ना ही नया हो सकता है। सत्य सनातन है। सनातन का अर्थ सत्य समय से बाहर है। सत्य समय से बाहर है, बियॉन्ड द डायमेंशन। वस्तुतः समय के भीतर जो भी होगा वो नया भी होगा, पुराना भी होगा। समय के भीतर जो भी है वो पैदा भी होगा और मरेगा भी, जवान भी होगा और बूढ़ा भी होगा, कभी स्वस्थ भी होगा और कभी अस्वस्थ भी होगा। समय के भीतर जो भी है वो परिवर्तन में होगा। समय के बाहर जो है वही अपरिवर्तित हो सकता है। कृष्ण ने इस सूत्र में बहुत थोड़ी सी बात में बहुत सारी बात कही है। एक तो उन्होंने ये कहा कि मैं जो तुझसे कहता हूँ अर्जुन, ये मैंने सूर्य से भी कहा था। समय के प्रारंभ में, आदि में, इसमें दो तीन बातें समझ लेनी ज़रूरी है। समय के प्रारंभ का क्या अर्थ हो सकता है? सच तो ये है, जहाँ प्रारंभ होगा वहाँ समय तो पहले से ही मौजूद हो जाएगा। सब प्रारंभ समय के भीतर होते हैं। समय के बाहर कोई प्रारंभ नहीं हो सकता, क्योंकि सब अंत समय के भीतर होते हैं। कृष्ण जब कहते हैं समय के प्रारंभ में, तो इसका अर्थ यही होता है समय के बाहर। समय के भीतर अगर कोई प्रारंभ होगा तो वो शाश्वत सत्य की घोषणा नहीं कर सकता। जब समय नहीं था तब मैंने सूर्य को भी यही कहा है। इस बात को भी थोड़ा समझ लेना ज़रूरी है कि सूर्य को भी यही कहा है। इस नतासर का, इस प्रतीक का क्या अर्थ हो सकता है? जो भी आध्यात्मिक की गहराई में उतरे हैं उन सब का एक सुनिश्चित अनुभव है, और ये आध्यात्मिक की आखिरी गहराई में प्रकाश ही शेष रह जाता है और सब खो जाता है। जब व्यक्ति अध्यात्म में शून्य होता है, अहंकार विलीन होता है, तो प्रकाश ही रह जाता है और सब खो जाता है। व्यक्ति जब आध्यात्मिक की गहराई में उतरता है तो वो वहीं पहुंच जाता है जो समय के पहले सब कुछ था। गहरे अनुभव प्रथम अंतिम समान होते हैं। यही मैंने सूर्य को कहा था। कृष्ण जब ये कहते हैं, यही मैंने प्रकाश की पहली किरण की घटना को भी यही कहा था। इस जगत के प्रारंभ की पहली घटना प्रकाश है और इस जगत की अंत की अंतिम घटना भी प्रकाश है। व्यक्ति के आध्यात्मिक जन्म का प्रारंभ भी प्रकाश है और आध्यात्मिक समारोह भी प्रकाश है। कुरान कहता है परमात्मा प्रकाश स्वरूप है। बाइबल कहती है परमात्मा प्रकाश ही है। कृष्ण यहाँ प्रकाश को सूर्य कहते हैं। सूर्य को कहा था सबसे पहले
क्योंकि सबसे पहले प्रकाश था, सूर्य ही प्रकाश था, और फिर जो भी जन्मा है वो प्रकाश से ही जन्मा है। फिर प्रकाश के पुत्र को कहा था, फिर उसके पुत्र को कहा था। इसमें ये भी समझ लेना ज़रूरी है, कृष्ण कहता है मैंने, निश्चित ही ये मैं, जो कृष्ण की जो ये देह थी अर्जुन के सामने खड़ी, उसके संबंध में नहीं हो सकता। वो देह तो अभी कुछ वर्ष पहले पैदा हुई थी और कुछ वर्ष बाद विदा हो जाएगी। कृष्ण जिस मैं की बात कर रहे हैं वो कोई और ही मैं होना चाहिए। जीसस ने अपने एक वक्तव्य में कहा है, किसी ने जीसस को पूछा, अब्राहम के संबंध में आपका क्या ख्याल है? अब्राहम एक पुराना पैगंबर हुआ यहूदियों का। पूछा जीसस से किसी ने, अब्राहम के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो जीसस ने कहा, बिफोर अब्राहम आई वाज, इससे पहले कि अब्राहम था मैं था, अब्राहम के पहले भी मैं था। निश्चित ही ये मरियम के बेटे जीसस के संबंध में कही हुई बात नहीं है। अब्राहम के पहले अब्राहम को तो हुए हजारों साल हुए। कृष्ण सूर्य की जगत की पहली घटना थी, मनु की छवाकू की इनकी बात कर रहे हैं, उन्हें हुए हजारों वर्ष हुए। कृष्ण तो अभी हुए, अभी अर्जुन के सामने खड़े हैं। जिस कृष्ण की ये बात है वो किसी और कृष्ण की बात है। एक घड़ी है जीवन की ऐसी, जब व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़ देता है तो उसके भीतर से परमात्मा ही बोलना शुरू हो जाता है। जैसे ही मैं की आवाज़ बंद होती है वैसे ही परमात्मा की आवाज़ शुरू हो जाती है। जैसे ही मैं मिटता हूँ वैसे ही परमात्मा शेष रह जाता है। वहाँ जब कृष्ण कहते हैं मैंने ही कहा था सूर्य से, वहाँ वे व्यक्ति की तरह नहीं बोलते, समष्टि की तरह बोलते हैं। और कृष्ण के व्यक्तित्व में इस बात को ठीक से समझ लेना ज़रूरी है कि बहुत क्षणों में वो अर्जुन के मित्र की बातें बोलते हैं, जो कि समय के भीतर घटी हुई एक घटना है, और बहुत क्षणों में परमात्मा की तरह बोलते हैं, जो समय के बाहर घटी हुई घटना है। कृष्ण पूरे समय दो तलों पर, दो डायमेंशन में जी रहे हैं। इसलिए कृष्ण के बहुत से वक्तव्य समय के भीतर हैं और कृष्ण के बहुत से वक्तव्य समय के बाहर हैं। जो वक्तव्य समय से बाहर है वहाँ पर कृष्ण परमात्मा की तरह बोल रहे हैं, और जो वक्तव्य समय के अंदर है वहाँ पर वो अर्जुन के सारथी की तरह बोल रहे हैं। इसलिए जब वो अर्जुन से कहते हैं हे महाबाहो, तब वे अर्जुन के मित्र की तरह बोल रहे हैं। लेकिन जब वो अर्जुन से कहते हैं सर्व धर्मानि प्रत्यज, सब छोड़ तू मेरी शरण में आ, तब वे अर्जुन से उसके सारथी की तरह नहीं बोल रहे। इसलिए तब गीता ही नहीं, बाइबल, कुरान, बुद्ध, महावीर या ओशो के वचन दोहरे तलों पर है, और तब बीच में कब परमात्मा बोलना शुरू कर देता है, इसे बारीकी से समझ लेना ज़रूरी है, अन्यथा समझना मुश्किल हो जाता है। जब कृष्ण कहते हैं सब छोड़ के मेरी शरण आ जा, तब मेरी शरण से इस कृष्ण का कोई भी संबंध नहीं है, तब मेरी शरण से परमात्मा की शरण की बात है। इस उत्तर में ये बात कह रहे हैं कि यही बात मैंने सूर्य से भी कही थी। मैंने इस मैं का संबंध जीवन के परम ऊर्जा, परम शक्ति के संबंध से है, और यही बात इसे भी समझ लेना ज़रूरी है।
सत्य अलग अलग नहीं हो सकता।